सोचिए हमारे चारों ओर एक अदृश्य, एक इनविजिबल एनर्जी का लैंडस्केप है। एक ऐसा शक्ति क्षेत्र जो एटम से लेकर बैटरी तक हर चीज को चलाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की दुनिया है और चलिए आज इसी छिपी हुई शक्ति के पीछे की साइंस को डिकोड करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये इनविजिबल लैंडस्केप है क्या? इसे ऊर्जा के एक नक्शे की तरह सोचिए, एक ऐसा मैप जो हर जगह मौजूद है। ये मैप ही तय करता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ जाएगा और कैसे बिहेव करेगा। तो चलिए आज इसी मैप को पढ़ना सीखते हैं। चलिए इस इनविजिबल दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने कॉन्सेप्ट से, पोटेंशियल एनर्जी। जब भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, जैसे किसी स्प्रिंग को खींचना या कोई किताब उठाना, तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? आप उस चीज में एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये एनर्जी तभी स्टोर होती है जब फोर्स कंजर्वेटिव हो। इसका सीधा सा मतलब है कि जितनी एनर्जी आपने डाली उतनी ही आप वापस निकाल सकते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। पर हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है तीसरा वाला, कूलम्ब फोर्स, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच काम करता है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहीं पर हमें ग्रेविटी और इलेक्ट्रिसिटी के बीच एक कमाल का, ऑलमोस्ट जुड़वा भाई जैसा रिश्ता नजर आता है। देखिए, दोनों ही फोर्सेस दूरी बढ़ने पर कमजोर होते हैं और एक ही तरह से 1/r² के हिसाब से। बस फर्क इतना है कि ग्रेविटी मासेस पर काम करती है और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ग्रेविटी में एक हाइट होती है जो ये डिसाइड करती है कि किसी चीज में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल वैसी ही कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी होनी चाहिए। ग्रेविटी की हाइट का ये जो इलेक्ट्रिकल वर्जन है ना, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सिंपल भाषा में कहें तो ये किसी जगह की इलेक्ट्रिकल हाइट है। ये बस हमें ये बताता है कि किसी खास पॉइंट पर यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। और हाँ, हर बड़े आइडिया की तरह इसके पीछे भी एक चेहरा है। ये है अलेसैंड्रो वोल्टा, एक इटालियन फिजिसिस्ट जिन्होंने पहली इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई थी। और उन्हीं के सम्मान में हम इस इलेक्ट्रिकल हाइट को वोल्ट में नापते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इस इलेक्ट्रिकल हाइट का मैप असल में दिखता कैसा है और इसे बनाने के रूल्स क्या हैं? चलिए पता लगाते हैं। इसका सबसे बेसिक रूल तो बहुत ही सिंपल है। किसी एक अकेले चार्ज से जो पोटेंशियल बनता है वो बस दो बातों पे डिपेंड करता है, चार्ज कितना बड़ा है और उससे दूरी कितनी है। और ये दूरी के साथ घटता है, मतलब 1/r के हिसाब से। और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि जहां किसी चार्ज का फोर्स यानी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के साथ बहुत तेजी से 1/r² के हिसाब से खत्म हो जाती है, वहीं उसका एनर्जी इफेक्ट यानी पोटेंशियल बहुत दूर तक फैला रहता है। मतलब एनर्जी का लैंडस्केप फोर्स के लैंडस्केप से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अब इस एनर्जी लैंडस्केप को विजुअलाइज करने के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या बला है? अरे, ये बिल्कुल किसी पहाड़ के मैप पर बनी कॉन्टूर लाइंस की तरह हैं। इन लाइंस पर आप कहीं भी खड़े हो जाइए, इलेक्ट्रिकल हाइट हमेशा सेम रहेगी। और सबसे सिंपल केस में, मतलब एक अकेले चार्ज के लिए, ये कंटूर लाइंस पता है क्या होती हैं? परफेक्ट स्फीयर्स, एकदम गोल गोले। क्या खूबसूरत सिमेट्री है नेचर की। हर एक स्फीयर पर पोटेंशियल की वैल्यू एक जैसी होती है। पर हम सब जानते हैं, असल दुनिया में चार्जेस अकेले तो घूमते नहीं। तो जब एक से ज्यादा चार्ज हों तब क्या होता है? तब ये लैंडस्केप सचमुच जिंदा हो उठता है और कई ज्यादा मजेदार बन जाता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इससे समझना सुपर इजी है, एक बहुत ही सिंपल से रूल की वजह से, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका बस इतना मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल अलग अलग चार्जेस के पोटेंशियल का सिंपल अलजेब्रिक सम होता है। मतलब वो बस ऐड हो जाते हैं। कितना आसान है? और इसी सिंपल से रूल की वजह से हम इतने कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत मैप्स बना सकते हैं, जैसे ये वाला। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एनर्जी लैंडस्केप है, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। आप साफ साफ देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की पहाड़ी और नेगेटिव चार्ज की घाटी।
यहाँ एक और मजेदार बात है। एक डाइपोल का पोटेंशियल एक अकेले चार्ज के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से कम होता है, 1/r² के हिसाब से। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप दूर से देखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के असर को लगभग कैंसल आउट कर देते हैं, जिससे उनका टोटल एनर्जी इम्पैक्ट जल्दी ही खत्म हो जाता है। तो अब तक तो ये साफ हो गया है कि ये एनर्जी मैप सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, ये एक जबरदस्त पावरफुल टूल है जो हमें फोर्सेस और एनर्जी के बारे में बहुत गहरी समझ देता है। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए हम कुछ चार्जेस को एक एक करके एक जगह पर ला रहे हैं। पहला चार्ज लाने में कोई मेहनत नहीं, 0 वर्क डन। लेकिन जैसे ही हम दूसरा चार्ज लाते हैं, हमें पहले वाले की इलेक्ट्रिकल हाइट के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, और तीसरा लाने के लिए अब हमें पहले दोनों के कंबाइंड पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना होगा। और यही जो काम हम कर रहे हैं, यही उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। और ये सब कुछ हमें एक सबसे ज़रूरी कनेक्शन तक ले आता है, एक ऐसी इक्वेशन जो इस एनर्जी लैंडस्केप यानी पोटेंशियल को उस पर लगने वाले फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्ट सीधे सीधे जोड़ देती है। जरा सोचिए इसके बारे में। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं बल्कि हमारे एनर्जी मैप का स्लोप है, यानी उसकी ढलान। यह हमेशा सबसे तेज ढलान वाले रास्ते की ओर पॉइंट करती है। जहां कंटूर लाइंस पास पास हैं मतलब स्लोप ज्यादा है, वहां फील्ड स्ट्रांग है, और जहां लाइंस दूर दूर हैं मतलब जमीन लगभग फ्लैट है, वहां फील्ड वीक है ना कमाल? बस इस एक आइडिया से पूरा का पूरा लैंडस्केप एकदम क्लियर हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें हमारे चारों ओर फैले एक इनविजिबल एनर्जी लैंडस्केप की झलक दिखाता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि और कौन-कौन से फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो हमारे यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाले अपने खुद के ऐसे ही इनविजिबल लैंडस्केप बनाते होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन आगे की खोज के लिए एक नया रास्ता खोलता है।